बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये एक नहायत अहम और दिलचस्प मौजू है, क्योंकि ज़माना जालत में अरबों के हज के अंदाज से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि इस्लाम ने आकर किस तरह इन तमाम बातिल और रसूमात को ख़त्म किया और हज को खालिस अल्लाह के लिए इबादत बना दिया। कि इस्लाम से पहले अरब लोग हज किस तरह करते थे और उनकी रसूम व अकायद क्या थे। ज़माना जारिया से मुराद वो दौर है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत से पहले अरब में राई था। ये वो वक्त था जब लोग शिरक में मुब्तला थे, उनके अकायद बिगड़ चुके थे और दीन इब्राहिमी की असल रूह मिट चुकी थी। अगरचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की बुनियाद रखी थी ताकि लोग खालिस अल्लाह की इबादत के लिए यहाँ आएँ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस इबादत में तहरीफ और बदअतें दाखिल हो गईं। अरब कबीले अगरचे बैतुल्लाह को मुक़द्दस समझते थे, मगर उनके अकायद में तोहम परस्ती, बुत परस्ती और खुद साख्ता रस्में शामिल हो चुकी थी। वो समझते थे कि उनके बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देते हैं। अरब कबाइल का ईमान था कि बैतुल्लाह एक मोहतरम मकाम में, वो समझते थे कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ घर है और इसकी ज़ियारत ज़रूरी है, लेकिन वो खालिस तौहीद को भूल गए थे। उन्होंने काबा के इर्द गिर्द 360 बुत रखे हुए थे। उनमें सबसे बड़े बुत हबल, लात, गज़ा और मनाता थे। यह हर कबीला अपने बुत के नाम से तवाफ़ करता और कुर्बानी पेश करता। उनके नज़दीक हज सिर्फ एक मजहबी अमल नहीं बल्कि फ़ख्र, शान और कबीलों बरतरी का इज़हार भी था। हर कबीला चाहता था कि इसकी मखसूस रसूमात सबसे नुमायाँ हों। हज की रसूमात ज़माना जालित में इस्लाम से पहले अरब मुख्तलिफ तरीक़ों से एहराम बांधते थे। बाज़ कबाइल एहराम के वक्त आम कपड़े नहीं पहनते बल्कि मखसूस कपड़े किराए पर लेते। अगर किसी के पास ये कपड़े ना होते तो वह बरहना होकर तवाफ़ करता ताकि उसके नज़दीक पाकीज़गी बरकरार रहे। औरतें भी बाज़ औक़ात बगैर मुकम्मल लिबास के तवाफ़ करती थी और कहती थी आज कुछ हिस्सा ज़ाहिर है, कुछ छुपा हुआ है। जो ज़ाहिर है वो हलाल है, जो छुपा हुआ है वो हराम है। ये एक बेहयाई पर मुबनी रस्म थी जिसे इस्लाम ने सख्ती से ख़त्म कर दिया। तवाफ़ उनके यहाँ भी एक मरकज़ी अमल था, लेकिन उन्होंने इसकी रूह खो दी। वो नंगे होकर गाते, नाचते और सीटियाँ बजाते हुए तवाफ़ करते। कुरान करीम ने उनकी इस हरकत की तरफ इशारा फरमाया। उनकी नमाज बैतुल्लाह के पास सिर्फ सीटियाँ बजाने और तालियाँ बजाने के सिवा कुछ ना थी, यानी वो इबादत नहीं बल्कि खेल तमाशा करते थे। बाद कुरैशी कबाइल अपने आप को इतना बरतर समझते थे कि वो अरफात तक नहीं जाते। वो कहते थे हम हरम वाले हैं, हमें हरम से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। लिहाजा वो मुज़दलिफ़ा के किनारे वकूफ़ करते और कहते कि हमें बैतुल्लाह के ख़दाम हैं, जबकि बाकी अरब कबाइल अरफात तक जाते थे। इस्लाम ने आकर ऐलान किया कि यानी हज अरफात में वकूफ़ के बगैर मुकम्मल नहीं होता। यूँ इस्लाम ने यह तबक़ाती तफरीक ख़त्म कर दी। ज़माना जारियत के लोग कुर्बानी भी करते थे, मगर वो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि अपने बुतों के नाम पर करते थे। वो जानवरों के कान चीर देते या उसके जिस्म पर निशाना लगा ताकि मालूम हो कि ये कुर्बानी लात या गज़ा के नाम पर है। कुरान ने उनकी इन बिद्तों को रद्द किया। अल्लाह ने ना बहरा बनाया, ना साहिब था, ना वसीला था, ना हाम। ये सब उनके खुद साख्ता रस्म और रिवाज थे जिन्हें वो दीन का हिस्सा समझते थे। ज़माना जालित में अरब भी तलबिया पढ़ते थे, मगर उसमें शिरक शामिल था। वो कहते थे यानी ऐ अल्लाह हम हाजिर हैं, यानी तेरे सिवा शरीक नहीं, सिवाय उसके जो तेरा शरीक है, तो उसे और जो कुछ उसके पास है सब का मालिक है। ये शिरक पर मुबनी तलबिया था। इस्लाम ने जब हकीकी तलबिया सिखाया तो फरमाया सफ़ा मरवा के पहाड़ों पर ही उन्होंने अपने बुत रखे हुए थे, एक पारा साफ और दूसरी पर नायला। वो उनके गिर्द दौड़ते, नारे लगाते और उनसे बरकत मांगते। जब इस्लाम आया तो बाद साहबा ने पूछा कि क्या हम अब सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करें, तो कुरान ने फरमाया बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। क्यों इस्लाम ने असल मकसद यानी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और तवक्कुल की याद को बहाल कर दिया। अरब हज के महीने जाते थे, मगर अपनी सहूलत के मुताबिक नसई यानी महीनों की तरतीब बदल देते थे। कभी मुहर्रम को सफ़र बना देते, कभी ज़िलहज को मुअख्खर कर देते ताकि जंगों या तिजारत में फ़ायदा हासिल करें। कुरान ने उसे सख्त गुमराही कहा। महीनों का आगे पीछे करना कुफ्र में ज़्यादती है। आज उनके लिए इबादत काम और कारोबार ज़्यादा था। वो हज के मौके पर तिजारती मेले लगाते जैसे अकाज, बजनात और ज़िल मजाज। वहाँ शेर व शायरी, घोड़ों की दौड़ें, तिजारत और फ़ख्र के मुजाहरे होते। इस्लाम ने तिजारत को हराम नहीं किया बल्कि नीयत की इस्लाह की फरमाया। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का फजल यानी तिजारत तलाश करो। इस्लाम से पहले हज के दो बड़े मकासद थे, कबीलवी फ़ख्र, हर कबीला अपनी बढ़ाई दिखाता। सियासी और माशी असर, ताकतवर कबाइल हज को अपनी बरतरी के लिए इस्तेमाल करते। खलूस नीयत, तौबा, इबादत और कुर्बानी का तस्वर तकरीबन ख़त्म हो चुका था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की तमाम रसूमात को दुरुस्त फरमाया। आपने फरमाया मुझसे अपने हज के तरीके सीखो। इस्लाम ने हज को खालिस तौहीद की इलामत बनाया। नंगा तवाफ ममनू हुआ, बुतों की इबादत खत्म हुई, वकूफ़ अरफा सब के लिए लाजम करार पाया। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस हुई, तलबिया खालिस तौहीद पर मुबनी बनाया गया। यूँ हज एक रूहानी इनकलाब बन गया जो बंदे को अपने रब से जोड़ता है।
زمانہ جاہلیت میں عرب حج تو کرتے تھے مگر ان کا مقصد عبادت نہیں بلکہ رواج، فخر اور شرک پر مبنی تھا۔ وہ اپنے بتوں کے نام پر نعرے لگاتے، قربانیاں دیتے اور عبادت کو کھیل تماشا بنا چکے تھے۔ اسلام آیا تو اس نے حج کو اصل مقصد یعنی اللہ کی بندگی کے لیے خالص کر دیا۔ حج اب انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی شان و شوکت، قبیلے، رنگ اور نسل کچھ معنی نہیں رکھتے، اصل چیز صرف توحید، قربانی اور اطاعت الہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔